हुआ नजर आ रहा है। कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। मिसाइल और राडार स्टेशनों को भी अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो ये वो वक्त है जब ईरान अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है और इस सब के बीच में यहाँ पर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया है और अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से बमबारी की है। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो अमेरिका ने जहां एक बार फिर से ईरान पर बमबारी की है, उस सब पर हमले को लेकर अब सेंटकॉम का बयान भी सामने आया है। हॉर्मुज पर हमले का बदला लिया है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है। हॉर्मुज पर ईरान ने 3 जहाजों को निशाना बनाया था और सेंटकॉम ने यहाँ पर ये कहा है कि ये हमले 3 कमर्शियल जहाज़ों पर बमबारी के कुछ ही घंटों के बाद किए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, इस वक्त क्या कुछ हालात हैं और जो भी 14 सूत्री समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसका तो सीधे तौर पर प्रदीप ये उल्लंघन हुआ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अभी तो पहला पड़ाव भी पार नहीं हो पाया, क्योंकि बात कर रहे थे कि हो सकता है अगले 60 दिनों में ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले 10-15 रोज में यहाँ कभी ना कभी बमबारी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार जो हमला यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, बताया जाता है ये 5 गुना ज्यादा बड़ा हमला किया गया है जो उन्होंने 10 दिन पहले किया था। और अमेरिका के सेंट्रल कमांड का कहना है ये उन्होंने बदला लिया है, क्योंकि कल जिस तरीके से 3 कमर्शियल वेसल्स को टारगेट किया था ईरान ने, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया। उनमें टारगेट क्या किया, उनके एरियल डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम को टारगेट किया, ग्राउंड टू सरफेस ग्राउंड टू एयर मिसाइल लॉन्चिंग साइट को टारगेट किया और उसके साथ साथ वहां के जहां से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे और जहां से एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च किए जाते थे उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का दावा जो है अमेरिका ने किया है। और देखिए क्या हुआ था कुछ दिन पहले, कल की बात अगर बताएं तो 3 जो थे कमर्शियल वेसल थे जिनमें तेल जा रहा था, उसको टारगेट किया था ड्रोन द्वारा ईरान। उसमें एक जो था वो कतार का था ऑयल टैंकर, दूसरा जो था सऊदी अरब का था और तीसरा एक और टैंकर था जिसको टारगेट किया गया था। उसके बाद जो है कतार ने उसको ऑलरेडी प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और इसमें जवाबी कार्रवाई जो है अमेरिका की तरफ से की है कि अमेरिका ने साफ कह दिया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरह से ओपन रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए और फ्री रहना चाहिए। लेकिन लगातार हमने देखा कि ईरान जो है हमले करता है जब भी कोई उनके असाइन रूट पर जो ऑयल टैंकर या कमर्शियल वेसल या कोई भी शिप नहीं चलती है उसको टारगेट किया जाता है। इस बात को लेकर काफी चिंता है और अमेरिका ने इसी को लेकर अटैक किया और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बदला लिया है उन 3 कमर्शियल वेसल्स को टारगेट करने का। और इस समय एक बार फिर से तनाव वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और सीज फायर की बात करें तो सिर्फ वो पेपर पर ही नजर आ रहा है, अगर ग्राउंड पे देखें तो हालात बहुत ही खराब दोनों मुल्कों के बीच में नजर आ रही है। और उस समय हो रहा है जब अपने सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के लिए पूरा जो है कार्यक्रम चल रहा है। 9 तारीख को सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं अयतोल्लाह अली खामेनी, उनको दफना दिया जाएगा उनके जो गांव में। तो उसके उस तक पहले हालांकि डिसाइड किया गया था दोनों तरफ से कोई भी हमला नहीं होगा, लेकिन अमेरिका का कहना है ईरान ने किया इसलिए उसको जवाब देना। आप बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ, हम यहाँ पर तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते चलते हैं कि किस तरह से ईरान के अलग अलग ठिकानों को यहाँ पर अमेरिका की तरफ से निशाना गया है। और ये बंदर अब्बास की तस्वीरें आपको दिखा रही है जहाँ पर धमाके आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ब्लास्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि आवागमन भी वाहनों का चल रहा है, लेकिन उसी दौरान ये बमबारी हुई है, ये अटैक हुआ है, जिसके बाद बंदर अब्बास भी यहाँ पर दहलता हुआ नजर आया। तो अपडेट यहाँ पर ये आ रहा है, ईरानी मीडिया ने भी अब इस हमले की पुष्टि कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक और केशम द्वीप जो है उस पर हमले हुए हैं और साथ ही ईरानी मीडिया ने हमलों की पुष्टि करते हुए ये भी जानकारी दी है कि बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाजें आई हैं। तो कुल मिलाकर 10 धमाके इन सभी इलाकों में सुनाई दिए हैं। तो एक बार फिर से खाड़ी देशों के लिए खासकर यहाँ पर चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान जब भी अमेरिका से बदला लेता है तो जो भी सैन्य ठिकाने हैं इन खाड़ी देशों में अमेरिका के, उनको निशाना बनाता है। तो अमेरिका ने फिर से ईरान पर जो बमबारी की है उसके बाद अमेरिकी हमलों को लेकर ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। हमलों को लेकर अब ईरान ने भी यहाँ पर धमकी दे डाली है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कोई भी जो कदम होगा वो हम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।
तो यहाँ पर एक बार फिर से ईरान धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, यहाँ पर इस जिस तरह की धमकी ईरान देता हुआ नजर आ रहा है कि खुद की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाए जाएंगे, ऐसे में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, खाड़ी देश हो, इन सब में चिंता की लहर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम बात करें तो खाड़ी देशों में चिंता जो है लाजमी है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई जो हफ्तों से जो ये जंग चल रही है, उस जंग में हमने देखा है कि जब भी कभी अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया तो खाड़ी मुल्कों को टारगेट किया गया है ईरान द्वारा। वजह यह है कि क्योंकि खाड़ी मुल्कों से जो अमेरिका है ऑपरेट कर रहा है, चाहे उनकी एयरफोर्स की बात करें, चाहे उनके मिसाइल साइट्स की बात करें, या चाहे उनकी फौज की बात करें, ये खाड़ी जो है उसके लिए बेस का काम करती है जहां से वो अटैक करता है। यही वजह है कि लगातार जब भी कभी अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो उन्होंने खाड़ी मुल्कों को टारगेट किया। खासकर आप देखोगे बहरीन और कुवैत को ज्यादातर टारगेट किया गया है, और इनफैक्ट दुबई को भी टारगेट किया गया है इस बार जंग में देखा गया है। तो अब चिंता का विषय यह है कि अब ये देखा जाएगा कि इस बार जो ईरान का जो जवाबी हमला होगा, जवाबी कार्रवाई कहां होगी। उन्होंने बताया कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है, क्योंकि पूरा वायलेशन है, क्योंकि उसमें डिस्कस किया गया था कि हर किस्म की जंग बंद करनी होगी, एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि दोनों कहते हैं कि ये जो हमला जो किया गया है सेल्फ डिफेंस में किया गया है, क्योंकि इसका एक दूसरे पर ब्लेम लगाया जाता है। जैसे इस बार अमेरिका ने कहा ईरान ने हमला किया इसलिए हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसको सबक सिखाना पड़ा, और उसी तरह ईरान कह रही है कि आप उन्होंने हम पे हमला किया तो हमें भी जवाब देना होगा। अब ये देख रहे हैं कि जवाब कैसा देंगे। बिल्कुल। और प्रदीप, यहाँ पर ये भी जो बात आप कह रहे हैं कि अब देखना ये होगा कि रुकेगा यहाँ पर कौन, क्योंकि जो मध्यस्थ देश है अब शायद एक बार फिर से उनकी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सबके बीच में अमेरिका ने जो ईरान पर फिर से बमबारी की है उसमें एक नया अपडेट ये सामने आ रहा है कि तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। नजफ से तेहरान के लिए वो रवाना हुए हैं, और ये वो वक्त है, आपको हम बार बार याद भी दिला रहे हैं कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर को विदाई दे रहा है। ऐसे में वहां पर सैकड़ों लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं अंतिम दर्शनों के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। और इस सब के बीच में ये हमले जो हैं ये वाकई में चिंता पैदा करने वाले हैं, और अब तेहरान के लिए रवाना हो गए हैं अब्बास अराक्ची।